नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री के गृह नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने के आदेश का पालन शुरू हो गया है। एसपी और कलेक्टर के आदेश के बाद विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद तत्काल मध्य प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत एक तय मानक के अनुसार ही ध्वनि विस्तारित यंत्र लगाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन सबसे पहले उनके गृह नगर धर्मनगरी उज्जैनी में देखने को मिल रहा है। यहाँ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा के आदेश पर पूरे जिले में विभिन्न सामाजिक संस्था व धर्म गुरुओं की बैठक ली गई। बैठक के दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी ने सभी को मुख्यमंत्री के आदेश और इसके जुड़े हुए कानूनों से अवगत कराया गया और तय सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाने को भी कहा गया। उसका मेजरमेंट जो यूनिट है दैट इज डेसिबल। डेसिबल में उसको मापा जाता है। यदि यह 90 डेसिबल से अधिक होती है तो वह वातावरण को अशांत करता है, साथ ही स्थायी बहरापन इत्यादि की समस्या हो सकती है। और इसमें माननीय कलेक्टर और एसपी के आदेश के तत्काल बाद ही कई जगह पर धर्म स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र स्वतः ही हटाए गए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एनजीटी के पूर्व के जो दिशा निर्देश थे उनकी मंशा अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों में कुछ परिवर्तन करके उनकी कड़ाई से पालन के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत तहसील स्तर पे, अनुभाग स्तर पे, थाने स्तर पे सभी धर्मगुरुओं के साथ इसमें बैठक ली गई थी और जो ग्राम रक्षा समिति या नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं उनके साथ बैठक ली गई थी और उनको कितने मानक तक, कितने मापदंडों तक आवाज़ या उसकी अनुमति रहेगी उसकी जानकारी बहुत स्पष्ट तौर पे दी गई थी। उसी के तहत जो उसका अगला पड़ाव था, खासकर स्वेच्छा से कंप्लायंस करना या स्वेच्छा से नियमों का पालन करना, उसके तहत काफ़ी लोगों ने जिनके यहाँ पे ज़्यादा यंत्र लगे हुए थे उनको उतारना चालू कर दिया है। और इसमें जो समय सीमा के बाद अगर अप्लाई नहीं करते हैं उसके बाद भी यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका जो शहर है वो 4 भागों में डिवाइडेड रहता है। उसकी भी जो परिपत्र में है और उसकी जो विज्ञप्ति है लगातार दी जा रही है। सामान्य तौर पे जो साइलेंट जोन होता है, खासकर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको लेके बहुत ही कम रहता है, तो उसी हिसाब से हमको विज्ञप्ति लगातार जारी करेंगे और उसके साथ संवाद के माध्यम से इसको कड़ाई से इसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद नगर निगम ने शहर की कई जगह खुले में चलने वाली मांस और मटन की दुकानों को बंद करवाया है। कई दुकानों के लाइसेंस खत्म पाए गए, उन्हें सील कर दिया गया है। वहीं शहर में चलने वाली अवैध दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। धार्मिक नगरी में साधु संतों, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों की पूर्व में मांग थी कि शहर में मांस और मटन की दुकानें हटाई जाएं। निगम परिषद में भी कई बार इस मांग को लेकर हंगामा हुआ था। प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनके गृह नगर उज्जैन में नगर निगम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे शहर भर की मांस और मटन की अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। उज्जैन शहर के तोपखाना, बेगमबाग, नागझीरी, नानाखेड़ा, आगर रोड सहित शहर के सभी जोन में आने वाली अवैध दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिन लोगों के पास दुकान संचालन करने का लाइसेंस है उनके लाइसेंस चेक किए गए, उनको समझा दी गई कि खुले रूप से मांस और मटन का विक्रय ना करें। जिन दुकान संचालकों के लाइसेंस खत्म हो गए हैं उन दुकानों को सील किया गया। नगर निगम के आयुक्त रोशन सिंह ने प्रतिदिन ये कार्रवाई करने के निर्देश सभी जोन के अधिकारियों को दिए हैं। निर्देश अनुसार वर्तमान में अनुज्ञा के बिना संचालित मांस और मटन की दुकानों पर प्रभावी कार्रवाई नागधरी क्षेत्र में अभी की गई है और बाकी टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न होकर के कार्य कर रही है। अभी सभी शहरी क्षेत्र के स्थानों पर मुनादी इत्यादि की कार्रवाई हो रही है और वर्तमान में 10-15 दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया है जो सड़क किनारे बैठ करके खुले में मांस और मछली का विक्रय कर रहे हैं। सामान जब्ती की कार्रवाई की गई है। सर, सुबह से किन किन क्षेत्रों में कार्रवाई हुई है? सुबह से अभी नागधरी क्षेत्र को लिया है दोपहर के बाद। इसके पहले शहर के जो मुख्य बाज़ार है वहाँ लिया, महाकाल के क्षेत्र के पीछे वाले भाग को लिया गया है और बाकी जो डिटेल है हमारे जो साहब बता देंगे। तोपखाना क्षेत्र में अभी कार्रवाई अभी तोपखाना के बारे में जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। सर, शहर में ऐसी कितनी दुकानें हैं जिनको लाइसेंस दिए गए हैं और क्या समझाइश दी गई है उनको जिनको लाइसेंस? अभी समझाइश देने का काम भी जारी है और बाकी जो है
जहां पर खुले में बिक्री हो रही है उनको तत्काल प्रभाव से बंद सर, करना। जो दुकानें बगैर लाइसेंस के चल रही है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? बगैर लाइसेंस के चल रही उनको तो तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है और हटाने की और क्षतिग्रस्त करने की कार्रवाई और जब्ती की कार्रवाई प्रचलित है। बगैर लाइसेंस की दुकान कितनी है? ये एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। लगभग अंदाजा टोटली अवैध ही है वो तो सारी। नहीं, डिटेल तो ठीक अभी है। नहीं बता सकता हूँ। सर, आपका पूरा नाम बताओ। RS मंडलो या परायुक्त। थैंक यू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत की तैयारी को लेकर समाज प्रमुखों की वृहद बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को सीएम बनने के उपरांत प्रथम आगमन पर नगर की जनता के प्रति कृतज्ञापित करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन आ रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पूरे नगर के प्रत्येक समाज के लोग भी डॉक्टर यादव के स्वागत करने को आतुर है और इसी के साथ शहर की सभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ ही खेल समितियां भी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। जगदीश पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के आह्वान पर एक समाज प्रमुखों की बृहद बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के अनेक समाज प्रमुखों ने अपनी सहभागिता कर उत्साहित मन से अपने लाडले बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर स्वागत किया। इस तैयारी में पूरे प्रण से जुट जाने का संकल्प लिया। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के उपरांत जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनका पूरी प्रसन्नता के साथ समर्थन किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रूप पमनानी, सरदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, अभय जैन मामा, पंडित गुलाट गुरु, राजकुमार जटिया, हजारीलाल मालवीय सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संचालन जगदीश पांचाल ने किया एवं आभार प्रदर्शन विजय अग्रवाल ने माना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व में अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन 26 जनवरी को होना है। अंततः इस अवसर पर विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं के अधिक से अधिक लाभार्थियों को गणतंत्र दिवस के समारोह से जोड़ा जाए। इसके साथ ही पुलिस बैंड को भी अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई की जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि होमगार्ड को बैंड के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए और प्रदेश के जिन स्कूलों में बैंड के दक्ष और प्रभावी दल है उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह निर्देश कलेक्टर कमिश्नर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की उपस्थिति में हुई कलेक्टर कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा ने लाउड स्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों के नियम विरुद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंध करने के संबंधी आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने प्रदेश में खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों तथा 15 दिसंबर से चलाए जाने वाले विशेष अभियान के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उज्जैन से कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित अन्य अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। चुनाव बाद दोबारा एक्टिव हुए खनिज विभाग ने अवैध रूप से खनिज परिवहन करते हुए गाड़ियों पर जब्ती की कार्रवाई की है। चुनाव ड्यूटी से फ्री होते ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला खनिज विभाग को एक्टिव कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर विगत 3 दिनों में ही खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 गाड़ियों को पकड़ा है। जिला खनिज अधिकारी देविका परमार के निर्देशन में जिला खनिज निरीक्षक आलोक अग्रवाल ने 6 डंपर और ट्रैक्टर ट्राली को अवैध रूप से खनिज पदार्थ ले जाते हुए पकड़ा है। इनके पास से रॉयल्टी की रसीद नहीं मिलने पर इनको संबंधित थाने के सुपुर्द में दिया गया। आलोक अग्रवाल ने बताया कि अब इन गाड़ियों पर अवैध खनन का केस बनाकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के न्यायालय में भेजा गया है। न्यायालय से जुर्माने या राजसात की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई, किस प्रकार से खनिज की गाड़ियां पकड़ी गई हैं? कलेक्टर महोदय के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा हाल ही में 2-3 दिन में 6 वाहन पकड़े गए हैं, जिसमें कि गिट्टी, मुरम और रेत की ट्रैक्टर ट्राली जब्त किए गए हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत कार्रवाई की कर उनको जब्त किया गया है और संबंधित थाना क्षेत्रों में अभिरक्षा में खड़ा किया गया है और उनका अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव कल उज्जैन आएंगे। करीब 7 किलोमीटर लंबी स्वागत रैली निकाली जाएगी। अधिकारी कर्मचारियों ने किया व्यवस्थाओं का निरीक्षण। प्रदेश की भागदौड़ संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 दिसंबर को अपने गृह नगर उज्जैन आ रहे हैं। आम जन समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की रैली का काफिला करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मार्ग इस तरह निर्धारित किए गए हैं कि सभी जगह कवर हो सके। हालांकि स्वागत रैली के बाद सभा और मुख्यमंत्री का अपने निवास पर जाने के कार्यक्रम की जानकारी सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार को दोपहर में उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन वे केवल भगवान महाकाल के दर्शन के लिए ही शहर में आए थे। इसके बाद बैठक लेने भोपाल रवाना हो गए थे। अब वे शनिवार को उज्जैन से आरंभ हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। इसके बाद समाज जन, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का स्वागत स्वीकार करने के लिए शनिवार को एक बार फिर शहर में पहुंचेंगे। लिहाजा भव्य स्वागत की तैयारियां का दौर शुरू हो गया है। जी का पहला कार्यक्रम है और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और जो यात्रा निकल रही है, कल पूरे मध्य प्रदेश में फ्लैग ऑफ हो रही है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी जुड़ेंगे वर्चुअली। इसके लिए यहाँ पे आपने देखा होगा व्यापक तैयारियाँ चल रही हैं और उसके लिए जो प्रचार वाहन है उसको भी झंडी दिखा के रवाना करेंगे और संभावना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ हितग्राहियों से भी बात करेंगे, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। सर कल सीएम साहब का एक रैली भी है, तो उसकी किस तरह कल पूरे शहर में एक रैली भी प्रस्तावित है और निश्चित तौर पे चूँकि इसके पहले वो बाबा महाकाल दर्शन करने के लिए आए थे कम समय के लिए और अब ये शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो उसकी भी काफ़ी भीड़ रहेगी, तो उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। तो किस तरह की व्यवस्था रहेगी? उज्जैन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम आगमन जो कल प्रस्तावित है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं सभी लगा दी गई हैं। काफ़ी लंबा रूट है और काफ़ी मंच भी लगाए जा रहे हैं स्वागत के लिए। तो जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके तहत हम लगातार बातचीत करके उसको कराएंगे। सर महाकाल मंदिर में भीड़ भी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, ऐसे में यातायात व्यवस्था की पहले भी कई दिक्कतें आती हैं। किस तरह का प्लान तैयार करेंगे जिसमें लोगों को दिक्कत भी ना आए? और यातायात जो व्यवस्था है उसको लेके एक विस्तृत कार्य योजना आने वाले समय में बनाई जा रही है और जल्दी इसमें जो हमारे चौक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके ये प्रयास किया जाएगा सहजता, सुगमता, सरलता है सभी लोग इधर से उधर जा पाएँ। मध्य प्रदेश के दशहरा मैदान में पंचकल्याणक महोत्सव में पहली बार गजरथ निकाला गया। महाराज श्री ने कहा कि परंपरात्मक का जो गजरथ रहता है उसने 7 परिक्रमा कर भक्तों को भवसागर से पार कराया है। 7 दिवसीय पंचकल्याणक महोत्सव विशेष रूप से सुप्रभु सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन शुक्रवार को मालवा की माटी पर पहली बार गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी प्रकार प्रतिदिन हुए कार्यक्रम में विश्व शांति महायज्ञ, सुख समृद्धि कामना महायज्ञ का आयोजन दशहरा मैदान पर भव्य स्तर पर हुआ। सुप्रभु सागर जी महाराज ने बताया कि मालवा की माटी पर आज अद्भुत इतिहास रचा गया है। बुंदेलखंड के बाद आज पहली बार उज्जैन में दशहरा मैदान में 7 दिवसीय पंचकल्याणक महोत्सव के अंतिम दिन गजरथ का आयोजन किया गया। महाराज श्री ने कहा कि परमात्मा का जो गजरथ रहता है उसने 7 परिक्रमा कर भक्तों को भवसागर से पार कराया है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। समाज के अरविंद बुखारिया ने बताया कि आज गजरथ महोत्सव में हजारों की संख्या में समाज जन सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश के दशहरा मैदान में इस प्रकार का गजरथ महोत्सव पहली बार आयोजित हुआ है, जिस रथ को हाथियों द्वारा खींचा गया है। रथ पर भगवान विराजित थे और दूसरे अन्य रथों पर इंद्र और इंद्राणी बैठे हुए थे। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश भर से हजारों की संख्या में समाज जन शामिल हुए हैं। गजरथ यात्रा क्या विशेषता, 7 दिन में क्या विशेषता है? ये आज बहुत अद्भुत इतिहास इस मालवा की धरती पर रचा गया, जो मात्र और मात्र बुंदेलखंड की खासियत गजरथ परिक्रमा के रूप में उस विशेष प्रांत में ही देखी जाती है। ये पहली बार ऐतिहासिक रूप से और निर्विघ्न रूप से गुरु और परमात्मा की कृपा से ये 7 गजरथ की परिक्रमा उत्कृष्ट तौर से संपन्न हुई। ये मालवा का ना कि मात्र उज्जैन का अपितु पूरे मालवा प्रांत का ये विशेष पुण्य का उदय रहा
कि ये विशेष गजों के माध्यम से यानी हाथियों के माध्यम से परमात्मा का रथ खींचा जाता है और ये सौभाग्य उज्जैन वासियों को मालवा में इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। 7 दिनों में जो पाषाण से परमात्मा की यात्रा को आप सभी ने देखा था, वह आज परमात्मा की यात्रा पूर्ण हुई और परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हुए वह जीव अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कैसे गमन करता है, इसका ही एक प्रदर्शन 7 भूमियों को पार करके 8वीं भूमि में पहुंचने का प्रतीक, 7 परिक्रमा पूर्ण करते हुए 8वें परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने वाली इस गजरत महोत्सव को इतिहास के रूप में ये मालवा, ये उज्जैन भूमि लिखी जाएगी, जहां इस वर्ष इस मध्य प्रदेश के नाम से भी जो ये उज्जैन प्रसिद्ध होने वाली है, उस क्रम में ये नई श्रृंखला भी यहाँ जुड़ी गई गजरत के माध्यम से। आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय, श्रवण रत्न सुप्रभ सागर जी, प्रणव सागर जी महाराज की जय। आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं, जिसमें पहली बार उज्जैन नगरी में गजरत परिक्रमा का आयोजन हुआ था। ऋषिनगर दिगंबर जैन समाज आयोजित इस कार्यक्रम में सकल दिगंबर जैन समाज उज्जैन एवं पूरी उज्जैन वासियों ने आनंद लिया, लाभ लिया। इस कार्यक्रम का विशेष चंडे बैंड, यह कर्नाटक का बैंड विशेष रहा। पूरे उज्जैन नगर में इसी एक की चर्चा थी। आप सभी लोगों ने भी जो सहकार्य किया है और इस कार्यक्रम के इस आयोजन को सक्सेसफुल बनाया है, इस आपको सभी को धन्यवाद देते हुए मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस मंगलमय पावन मेला की नाम करते हैं। में ये इतिहास महाइतिहास रचा परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनके पावन निर्देशन में ये उज्जैनी नगरी में ऐतिहासिक श्रीमद् पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। उज्जैनी नगरी के सभी वासी बधाई के पात्र हैं। सबकी अच्छी भावनाओं से ये महामहोत्सव संपन्न हुआ। आज गजरत परिक्रमा संपन्न हुई। ऐसा महामहोत्सव सबके लिए आनंदमय, कल्याणकारी हो, सबको शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुदेव गुरुदेव विश्व सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से उनके द्वैरत्न पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, मुनिद्वय श्री प्रणव सागर जी महाराज के सानिध्य में ऋषिनगर पंचकर्णक महामहोत्सव समिति के तत्वाधान में यह महाअर्चना को पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया जो 9 तारीख से 15 तारीख तक शुरू हुई थी, आज मालवा प्रांत में पहली बार गजरत महामहोत्सव के रूप में 7 फेरियों के मुनिश्री के साथ में 7 फेरियों के माध्यम से इसका समापन होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का इतना आशीर्वाद और विश्व में शांति बनी रहे, प्राणी मात्र किसी भी तरह से के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो, इस मंगल भावना के साथ यह प्रभावना संपन्न की गई है। सभी को जय जिनेन्द्र। अरविंद बुखारिया, महामंत्री महोत्सव समिति, अध्यक्ष अशोक ठेकेदार जी, कार्याध्यक्ष प्रमोद जी जैन एवं समस्त पंचकर्ण महामहोत्सव उज्जैन। धन्यवाद। भाई साहब, आज की कार्यक्रम की जानकारी दे दें। ऋषिनगर में मंदिर में पंचकल्याणक महोत्सव का 5 दिवसीय कार्यक्रम आज आखिरी समापन की घड़ी की ओर अग्रसर हो रहा है। महाराज जी के आज विहार करेंगे और 5 दिनों में हमारे पूरे ग्रुप और पूरे मुख्य समाजजनों की तरफ से जो पंचकल्याणक महोत्सव हुआ, उसमें सभी के सहयोग से बहुत उत्कृष्ट पंचकल्याणक हम कर पाए और महाराज जी के सानिध्य में गजरत का बहुत शानदार जुलूस आज पूरे ऋषिनगर तक जाएगा और मूर्तियों की स्थापना ऋषिनगर जैन मंदिर में की जाएगी। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर को उज्जैन के दशहरा मैदान से होगी। यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने 366 वेन मध्य प्रदेश को दी है। यात्रा हर पंचायत में जाएगी और शहरों में हर 10,000 की आबादी पर एक कार्यक्रम होगा। यात्रा की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को उज्जैन पहुंचेंगे। कार्यक्रम में 2 हितग्राहियों से वर्चुअली पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए शुक्रवार को दशहरा मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्था देखने के लिए महापौर मुकेश चटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, निगम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित कमिश्नर रोशन सिंह सहित अन्य अधिकारी पहुंचे थे।
शनिवार को दोपहर 3 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि पीएम की विकसित भारत संकल्पना यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। यात्रा के लिए एक रथ तैयार किया गया है जो कि जन कल्याण की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएगा। यात्रा की शुरुआत पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। यात्रा निकलने के बाद शहर में कई जगह शिविर लगाए जाएंगे जिसमें योजना की जानकारी रहेगी। पीएम स्वनिधि के हितग्राही से पीएम बात भी करेंगे। यात्रा का समापन 26 जनवरी 2024 को होगा। मुख्यमंत्री उज्जैन से शुरू होने वाली यात्रा में शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की 19 तथा शहरी क्षेत्र की 15 योजनाएं चिन्हित हैं। इन्हें लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा में स्वास्थ्य मेला व क्रेडिट कार्ड बैंकों के समन्वय से अलग अलग स्टॉल भी लगाए जाएं। यात्रा की मॉनिटरिंग वेब आधारित पोर्टल से की जाएगी। उज्जैन शहर में 20 जगह शिविर लगाए जाएंगे। उज्जैन नगर के लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे बीच के ही कार्यकर्ता डॉक्टर मोहन यादव जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाल चुके हैं और पूरा शहर आह्लादित है और आतुर है उनका स्वागत करने के लिए। उनकी स्वागत रैली दशहरा मैदान से हम प्रारंभ करेंगे। वहाँ से सुराना पैलेस होटल होते हुए कंट्रोल रूम तिराहा से वर्षा जोन कॉर्नर से बाईं ओर और फ्रीगंज गुरुद्वारा से होते हुए निखार फैशन से दाईं ओर शहीद पार्क सर्कल से टावर चौक, तीन बत्ती चौराहा, सिंधी कॉलोनी तिराहा, शास्त्री नगर ग्राउंड, विवेकानंद कॉलोनी, लोटी स्कूल चौराहा, फ्रीगंज ब्रिज, चामुंडा माता, देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, नई सड़क, कंठाल चौराहा होते हुए सराफा और छतरी चौक पर उसका समापन होगा। इसके पहले भी कार्यक्रम है मोदी जी का, उसको लेके भी तैयारियां चल रही दशहरे मैदान। हाँ, दशहरा मैदान पर एक कार्यक्रम है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक आयोजन किया गया है जो कि शासकीय स्तर पर है और माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भी उपस्थित रहेंगे और उसके पश्चात ये रैली प्रारंभ होगी। कितने घंटे का पूरा कार्यक्रम है और मंत्री जी कब तक उज्जैन में आएंगे? ये कार्यक्रम का जो रूट हमने बनाया है ये करीबन 5 से 6 घंटे का ये रूट है और मंत्री जी पूरा समय इसमें रहेंगे। मुख्यमंत्री जी कितने बजे उज्जैन आएंगे? 1-1:30 बजे के करीब अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।